कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया से अपने क्लास 12 की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, दिस इज रोहन बड़ोदिया और मैं आपके सामने यहां पर क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज लेके आ चुका था और आज उस सीरीज का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 आप सभी के सामने लेके आ चुका हूं। आई होप बच्चों आप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कॉल मी टू शेयर विथ मी। आई एम डेफिनेटली विथ यू। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। बट आगे बढ़ने से पहले हम जो करते आए हैं थोड़ा चलेंगे फ्लैशबैक के अंदर। वो फ्लैशबैक में क्या था लास्ट लेक्चर में हमारे पास, वो ये था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस। मैंने आपसे ये भी कहा था कि लास्ट लेक्चर में हमारे पास कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं होने वाला है, वो टॉपिक छोटा सा रहेगा जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो यहां पर देख कर ही आइए, क्योंकि उसी वीडियो के बाद आज का लेक्चर आपके लिए लिंक होने वाला है। तो बच्चों हमने देखा था लास्ट हमारे पास के सामने एक टॉपिक था दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टिविटी एंड द रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं अल्फा। अरे याद है कि नहीं याद है? मैंने कहा था आपसे कि ये अल्फा आपका सिंबल होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस के लिए। ये टाइप का आपका जो क्वेश्चन है वो ये बनता है आपका कि किसी कंडक्टर को अगर मैं हीट कर रहा हूं, अगर मैं टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर रहा हूं या डिक्रीज कर रहा हूं, तो टेम्परेचर की वजह से वो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या जो उसकी रेजिस्टिविटी है उस पर क्या असर आने वाला है। ये चीज हमने निकाली थी किसकी हेल्प से? इस टॉपिक की हेल्प से। मैंने आपसे यह भी कहा था कि इसका जो एक फॉर्मूला बनता है वो बनता है आर एफ इज इक्वल टू में आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर जो आपका आर एफ होता है, आर एफ का मतलब होता है फाइनल रेजिस्टेंस, आर नॉट का मतलब होता है इनिशियल रेजिस्टेंस एंड अल्फा का मतलब होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। एंड डेल्टा टी तो मतलब पता होगा अच्छे से आपको, डेल्टा टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अगर इसी का आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि ऑन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी बताओ तो कोई बात नहीं है, जहां जहां पर आपने आर लिखा हुआ है वहां पर क्या कर देंगे आप, वहां पर कर देंगे आप रो फाइनल रो इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इतना ठीक। अगर पूछ लिया आपसे कि भैया हमको निकालना है टेम्परेचर कोफिशिएंट तो एक काम करिए, इसको ट्रांसफर करिए, इसके साथ टाइम पास करिए, देन आपका जो आंसर बनता है आर एफ आर नॉट अपॉन में आर नॉट अल्फा सॉरी वो बनेगा आपका डेल्टा टी। क्योंकि देखो बेटा होता क्या है ना कि आपसे वो क्या पूछने वाला एग्जैक्टली नहीं पता, तो कभी कभी आर एफ पूछेगा, कभी कभी आर नॉट पूछेगा, कभी कभी आपसे टेम्परेचर कोफिशिएंट खुद ही पूछ लेगा वो। तो डिपेंड कि आपसे क्या पूछा है उसके हिसाब से आपका जो फॉर्मूला है उसको आप मॉडिफाई कर लेंगे, इतना ठीक है। बट जो मेन फॉर्मूला है वो कौन सा आपके लिए ये होने वाला है, इतना ठीक। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखा हमने यहाँ पर क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, हमने आपके एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चंस करे थे हमने लास्ट लेक्चर में हमारे, ठीक है। वो क्वेश्चंस आपको याद से दोबारा रिपीट करना है बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट देखा हमने यहाँ पर कॉम्बिनेशन रजिस्टर, जो कि मैंने कहा था कि आपके सिलेबस से 2023-24 के अंदर कट चुका है, बट फिर भी हमने इस एक ऊपर से एक ओवरलुक करा था। इट इज लाइक का कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, याद है कि नहीं याद है? सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आर नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड जो होता है पैरेलल में वो होता है 1 अपॉन में R इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये सारी बात हमने लास्ट लेक्चर में करी थी आपसे। इसके डिटेल में इतना हम नहीं गए थे बिकॉज बेटा ये टॉपिक आपका कट चुका है। अगर आपको लगता है कि भैया हमको फिर भी पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए दोबारा एक वीडियो उस पर लेके आ सकता हूं, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आज देखने के वाले हैं हम बेटा, आज हम देखने वाले हैं आपका एक छोटा सा टॉपिक जो कि है आपका इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है और एनर्जी क्या होती है, उसके ऊपर देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। बस भैया इतना सा। हाँ बच्चों आज इतना सही है बिकॉज क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। तो मैंने आपका आज का वीडियो शॉर्ट बनाया है बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप है ना चीज़ों को मिक्स ना करें। सिंगल वीडियो में आपका जो सिंगल कंसेप्ट है वही क्लियर होना चाहिए, सारा आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए। तो आज का वीडियो डेफिनेटली कुछ छोटा रहेगा, बट कितना रहेगा देखते हैं, आपकी किस्मत के ऊपर है बेटा वो तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है उसके ऊपर देखेंगे हम न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देन जो नेक्स्ट है मेरे पास ऊपर क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। भैया ये कौन सा पावर है? ये पावर वही वाला है क्या जो हम दिखाते हैं बड़ी जिम में जाके? बेटा ये पावर वो नहीं है, ये पावर है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या होता है, कैसे होता है, वही जानने यहाँ पर आए हैं भैया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, तो ना पावर का मतलब जानने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी कंडक्टर को
कनेक्ट करता हूं किसी बैटरी के अंदर, तो ये प्लस होगा, ये होगा माइनस, इतना ठीक है। अब भैया आपने बोला है कंडक्टर, तो डेफिनेटली इसमें अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत सारे, इतना ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं आपके अपोजिट टू द करंट, या ये बोलना सही रहेगा शायद कि करंट फ्लो करता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ये क्यों होता है ऐसा, इसके पीछे पूरा राज क्या है, हमने हमारी इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ओपन किया है। अगर वो नहीं देखा हो तो प्लीज बेटा नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है आपको मैंने, उसको क्लिक करिए और वो इसका लॉजिक देख के आइए पक्का, ठीक है ना। तो करंट जहां फ्लो करता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं हमेशा, इतना ठीक। इलेक्ट्रॉन जहां फ्लो कर रहे हैं बेटा, ठीक है, तो फ्लो करने में वो डेफिनेटली कुछ एनर्जी खर्च करते होंगे, कुछ वर्क करते होंगे। तो ना जितना वो वर्क करते हैं ना बेटा, उस वर्क को हम बोलते हैं क्या, आपका इलेक्ट्रिक पावर। फॉर एग्जांपल मैंने बोला किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने में जितना वर्क करते हैं, वो वर्क का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। नहीं समझे क्या बोला मैंने बोला भैया इस पावर का एग्जैक्टली बताओ मतलब क्या है मुझे आप तो बस। तो बेटा देखो पावर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वर्क अपॉन में टाइम। किसी कंडक्टर ने, किसी इलेक्ट्रॉन ने, किसी चार्जेस ने एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर कितना वर्क करा, वो वर्क को हम बोलते हैं आपका पावर। जनरली आपके एनसीईआरटीज के अंदर इस पावर को हम बोलते हैं, पता है क्या, एक टर्म दे रखा है, पावर डिसिपेटेड। क्या बोलते हैं, डिसिपेटेड, मतलब पावर कितना कंज्यूम करा, या बोलो कि पावर कंजप्शन क्या होता है। डोंट वरी, आगे मैं देखने वाला हूं इस बारे में। कि दिख रहा है आपको बल्ब बना है यहाँ पर एक, ये बल्ब वही है बेटा जो कि आपके जमाने में, ठीक है, आपके जमाने में, मेरी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपके जमाने में जो चला करता था याद करो। तो ये बल्ब क्या होता है, सीएफएल आ चुका है आज टाइम पे, आपका एलईडी आ चुका है। तो इन सब का कंजप्शन रेट क्या है पावर का, वो देखने वाले हैं। अरे मान लो बाई चांस आपके पापा ने बोला बेटा मार्केट जा और जाके ना एक बल्ब लेके आ। अब बल्ब कौन सा लेके आओगे भैया, बल्ब तो बहुत टाइप के आते हैं आपके। उनने बोला एक काम कर, वो बल्ब लेके आ जिसका पावर होता है 100 वॉट का। क्या होता हो, 100 वोल्ट का। अरे याद करो यार, हम बचपन सुनते आ रहे हैं भैया, एक होता है वॉट का, एक होता है वोल्टेज का। तो वोल्टेज और वॉट में बड़ा डिफरेंस होता है। वोल्टेज या फिर वोल्ट इज द यूनिट ऑफ किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। जो हम पढ़ते हैं कि भैया दो ऑब्जेक्ट के बीच में, हाई लेवल लो लेवल के बीच आपका करंट का कितना फ्लो हो रहा है, वो क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बट भैया यहां जो हम देख रहे हैं ना, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। मतलब हम यहां पर वॉट की बात करने वाले हैं। बेटा वॉट कुछ खास नहीं है, एक महापुरुष थे जो खुद तो चले गए, बट उनके नाम पे क्या बची हुई है, उनकी यूनिट्स बची है। नाम क्या है, जेम्स वॉट, साइंटिस्ट का नेम है ये। तो उनके नाम पे बनी एक यूनिट, नाम है आपका वॉट, WATT। डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूं इस बारे में अभी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो होती है यूनिट, वो होती है वॉट। एंड वोल्ट किसकी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। एंड वोट आपको क्या शो करता है कि भैया कितना हमने काम करा एक प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर। ये शो करता है आपका पावर कितना कंज्यूम करा। आई होप इतना समझ आया होगा। मैं बोलूं आपसे कि भैया व्हाट डू यू मीन बाय पावर, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया पावर का मतलब होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आपके काम करने की क्षमता कितनी है, आपने कितना काम करा है, वो क्या होता है, आपके पास पावर होता है। इतना ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसकी और बात करते हैं। सिंबल इसका होता है बेटा P, फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम। इतना ठीक है। अच्छा ये बताओ, कोई भी चार्ज, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या वर्क करता होगा, तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी खर्च करता होगा। अरे हाँ कि ना यार भैया, इस दुनिया में कुछ भी, कोई भी इंसान जब कोई काम करता है तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी खर्च करता है या फिर लेता है, कुछ तो करता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन ने, चार्जेस ने एनर्जी अपनी कंज्यूम करी अपना काम करने में, तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो जाएगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी। बट एनर्जी की बात हम बाद में करेंगे, प्लीज की बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अरे याद करो, इसी चैप्टर के अंदर एक टॉपिक था आपका V इजिकल टू वर्क अपॉन में चार्ज। याद है कि नहीं याद है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है बेटा ये। यहां से निकालूं वर्क का फॉर्मूला तो क्या बनेगा, V इंटू में Q बनेगा। अगर मैं यहां पर P इजिकल टू वर्क की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं, तो V इंटू में Q अपॉन में क्या है, टाइम दे रखा है। अरे याद करो, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक I इजिकल टू क्या होता है, Q बाई टी होता है। क्या होता है, Q बाई टी। तो क्या मैं Q बाई टी के बदले यहां पर I कर दूं, V इंटू आई। क्या बचा फॉर्मूला हमारे पास, V इंटू में I। तो ये करने से मेरे पास फॉर्मूला बचाएगा V इंटू में V बराबर VI। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर। बड़ी भैया यही पावर है, यही फॉर्मूला है क्या, नहीं बच्चों, इतना अगर आसान जीवन होता तो फिर तो क्या ही बात होती। तो बेटा हमारे इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास पावर के कम से कम 3 फॉर्मूले बनने वाले हैं और एनर्जी के हमारे पास कम से कम 3 फॉर्मूले बनने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, इतने टफ फॉर्मूले नहीं है भैया कि रॉकेट साइंस बता रहे हो आप। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया, तो उसी फॉर्मूले का हेल्प लेके बाकी सारे बनने वाले हैं। ठीक है, कैसे भैया, क्या बता क्या रहे हो आप, चलिए देखिए आंसर को सब रफ करते हैं वापस एक बार।
देखिए मैंने बताया आपको पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क अपॉन में टाइम, पहला फॉर्मूला। दूसरा पावर का जो मेन फॉर्मूला इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं अपन वो पढ़ेंगे V इंटू में I। अभी ठीक है। अच्छा याद करो, अगर मैं आपसे बोलूं कि ओम्स लॉ क्या होता है तो क्या बोलोगे आप? बाय ओम्स लॉ। भैया ओम्स लॉ तो वही होता है जो पढ़ के आए थे यार, V इजिकल टू क्या होता है? IR होता है। तो क्या मैं ओम्स लॉ की वजह से यहाँ पुट कर दूं वैल्यू, तो क्या बनेगा? P इजिकल टू में I R इंटू में I। तो क्या बना फॉर्मूला? P इजिकल टू में I का स्क्वायर और R, नया फॉर्मूला। इतना ठीक है। क्या मैं यहाँ पर ओम्स लॉ की हेल्प से I की जो वैल्यू होती है क्या होती है? V अपॉन में R। क्या होती है? V अपॉन में R। हाँ जी, क्या होती है वैल्यू उसकी? V अपॉन में R होती है। तो क्या मैं यहाँ पर P इजिकल टू में V स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर इंटू में R, R से R क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका आंसर? आपका आंसर आएगा P इजिकल टू में V स्क्वायर अपॉन में R। इतना ठीक है। तो देखिए अभी तक मेरे सामने बोर्ड के ऊपर 3 लिखे हैं फॉर्मूले मेन जो पावर के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला होता है, दूसरा ये वाला होता है एंड तीसरा ये वाला होता है। इन तीनों को अच्छे से पढ़ने के बाद आपके आने वाले न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। मैंने क्या बोला है? हो सकते हैं। अब भैया ऐसा क्यों हो सकते हैं बोल रहे हो आप? अरे बच्चा बिना इनकी प्रैक्टिस करे कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, इसको मुझे कैसे यूज करना है? आर ऊपर भेज दिया, पी नीचे भेज दिया, आर नीचे भेज दिया, पी इधर भेज दिया। तो डिपेंड कि हमको क्या निकालने का बोला है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे फॉर्मूले को यूज करने वाले। इतना ठीक है। चलिए तो बात भी सिंपल सी ये हो गई अभी तक कि पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन में टाइम होता है पावर आपका, जिसकी हेल्प से हमने निकाला एक नया फॉर्मूला, वो होता है V इंटू में I। एक फॉर्मूला और निकाला हमने बाय यूजिंग ओम्स लॉ, वो निकाला अपन ने P इजिकल टू I स्क्वायर अपॉन में R। एक फॉर्मूला और निकाला हमने P इजिकल टू में V स्क्वायर अपॉन में R। इतना ठीक। भैया एनर्जी क्या होती है यार? अरे एनर्जी कुछ नहीं होती है, एनर्जी सिर्फ एक आपकी मोह माया है। ठीक है, एनर्जी नामक कोई चीज नहीं होती यहाँ पर। एनर्जी का मतलब यही होता है बेटा कि किसी इलेक्ट्रॉन ने कितना वर्क करा, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने बोला P इजिकल टू होता है वर्क अपॉन में टाइम, तो ये वर्क क्या होता है तुम्हारे पास? इसी को बोलते हैं हम एनर्जी। कि कितना एनर्जी करा, तो बोलोगे आप व्हाट इज एनर्जी? तो बोलोगे आप एनर्जी इजिकल टू होता है बेटा पावर इंटू में टाइम। इतना ठीक है। तो मतलब E इजिकल टू हो जाएगा पावर इंटू में टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। इतना ठीक। आगे चलते हैं। मैंने बोला अगर आपका फॉर्मूला होता है P इंटू में टाइम, तो ये करो पावर फॉर्मूला क्या होता है? V I T। तो एनर्जी का पहला फॉर्मूला। दूसरा E इजिकल टू में V I का और क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको और I स्क्वायर अपॉन में R। दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला इधर देखते हैं एक बार। तो E इजिकल टू होता है तुम्हारे पास, V की वैल्यू तो नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पावर का एक फॉर्मूला और था, वो क्या था तुम्हारे पास? V स्क्वायर अपॉन में R। तो क्या मैं पावर की जगह पे ये पुट कर दूं V स्क्वायर अपॉन में R इंटू में क्या है? T लिखा हुआ है। अरे मतलब जैसे हमारे पास पावर की 3 फॉर्मूले ना, वैसे ही हमारे पास एनर्जी कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले होने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, इन सारे फॉर्मूलेस के अंदर टाइम का इंटू कर दो। आप क्या कर दो? टाइम का इंटू कर दो। बिकॉज बेटा एनर्जी का मतलब यही होता है, ठीक है, कि आपने जो भी काम करा हो, जैसा भी करा हो, आपने कितने समय में करा, तो उसकी होती है एनर्जी। ठीक है, मेरी जो एनर्जी कितनी है कि मैं भैया क्या बोलूं मैं, अरे मैं 1 किलो आम खा सकता हूं कितने टाइम में? 10 सेकंड के अंदर। ये मेरी एनर्जी रहेगी। बट आपकी एनर्जी क्या होगी? भैया आप 1 किलो नहीं खा सकते, आप 1 आम खाते हो कितने अंदर? 10 सेकंड के अंदर। तो ठीक है, ये आपकी एनर्जी है, ये मेरी एनर्जी है। इतना ठीक है। तो डिपेंड की एनर्जी क्या होती है कि कितने समय के अंदर आपने कितना काम करा, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब सारे फॉर्मूले जो पावर के होते हैं उनके साथ अगर आपने टाइम का इंटू कर दिया तो क्या बचेगा? एनर्जी निकल जाएगी। इतना ठीक। बेटा पहले ही बोल रहा हूं, आने वाले सवालों के अंदर इट डिपेंड कि आपको क्या निकालना है। आपको क्या निकालने के ऊपर मैटर करेगा कि आपने इन सारे फॉर्मूलेज में से कौन सा फॉर्मूला यूज करा है। इतना ठीक है ना। चलिए आगे चले यहां से। अब भैया बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया आपने कि इनकी यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, और बहुत सारा और क्या क्या होता है। देखिए ध्यान से। तो पहली बात तो बेटा ये पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका वर्क अपॉन में टाइम। इतना ठीक है। तो एक तो जिसकी बनती यूनिट वो मतलब क्या बनेगी? वो बनेगी जूल अपॉन में सेकंड। बट क्या ये पढ़ने आए हैं हम? बिल्कुल नहीं भैया, हम तो ये पढ़ने आए हैं कि ऐसा यूनिट क्या होती है। तो बोलोगे आप पावर की जो होती है ऐसा यूनिट, बेटा वो होती है एक साइंटिस्ट के नेम पे, नाम है वॉट। क्या नाम है? वॉट। जेम्स वॉट आपके वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार हीट इंजन के बताया था। याद करो, डीजल इंजन, हीट इंजन जो होता है आपका, उनके बारे में बताया था। तो वो इंसान था आपका वॉट। इतना ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। ऐसा यूनिट हो चुकी है भाई। डायमेंशन क्या होगा इसका? डायमेंशन निकालते हैं। आइए, डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वर्क का। डायमेंशन क्या होता है? ml स्क्वायर t-2 अपॉन में टाइम का t होता है। काटो, क्या आंसर आएगा? डायमेंशन इसका आने वाला है m l का स्क्वायर, ये ऊपर गया पावर हो जाएगी -1 -1 -2 -2
3। ये हो जाएगा आपका डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द पावर। आगे चलते हैं। अच्छा, ये पावर रेटिंग क्या होती है, इसकी बात बेटा थोड़ी देर बात करने वाले हैं हम, बिकॉज ये पावर रेटिंग अपने आप में नया कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा भैया, ये तो होगी आपकी एसआई यूनिट। सीजीएस क्या होगी, मतलब स्मॉल यूनिट क्या हो जाएगी। मैंने बोला 1 वॉट का जो मतलब होता है वो कितना होगा हम देखने वाले हैं यहाँ से। ठीक है ना, देखिए जरा इधर आइए। तो बेटा बड़ी यूनिट पता है क्या होती है, बड़ी यूनिट आपकी ये होती है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, अरे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। वैसे ही आपका 1 किलोवाट में कितने होंगे, 1000 वॉट हो जाएंगे। आगे चलते हैं भैया, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितने होंगे, अरे 1 2 3 4 5 6, अरे 10 की पावर 6 कर लो, बात तो एक ही है। 10 की पावर यहाँ 3 कर लो, बात तो एक ही है। इतना ठीक है ना बेटा, ध्यान देना, क्योंकि आपसे कभी कभी मेगावाट के फॉर्म में या फिर किलोवाट के फॉर्म में जो चाहे पूछ लेगा, तो यू हैव टू कन्वर्ट द वैल्यूज। ठीक है ना, मेगा मतलब 10 की पावर 6, किलो मतलब 10 की पावर 3। आगे चलते हैं भैया, और क्या होता है, यहाँ होता है आपका हॉर्स पावर। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो, अगर आपने कभी साइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप नाम सुना होगा हॉर्स पावर। ये बिल्कुल नहीं है कि घोड़े की पावर, ठीक है, ये हॉर्स पावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। अरे याद करो, हमारे किसानों के अंदर, किसान वगैरह होते हैं जो फार्मिंग के अंदर, या हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो वॉशिंग मशीन होती हैं, तो ना उन बड़ी बड़ी मोटर के अंदर जो कि हम जो पावर का यूज करते हैं ना, हम पता है हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलते कभी कि इतने वॉट की है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, ये इतने एचपी की है। व्हाट इज एचपी, हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर। अरे मतलब एक हॉर्स पावर एक तरीका है आपके किसी पावर को नापने का। मैंने बोला कि मेरे घर में जो मोटर लगी हुई है उसके अंदर जो पावर आता है वो आता है 100 वॉट का। कितना आता है, 100 वॉट का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे जनरली एग्रीकल्चर की सेक्टर के अंदर हम जो पावर कंज्यूम करते हैं, हम जो टर्म यूज करते हैं वो करते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, तो मतलब 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर की जो वैल्यू नापी अपन ने वो होती है 746 वॉट। कितनी होती है, 746 वॉट। इतना ठीक है। मैंने बोला 2 HP इंटू करो, कितना आएगा, 1498। अरे हाँ कि ना, नहीं यार, 1492 मतलब 1492। क्या आएगा, 1492। ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक मोटर एंड बड़े बड़े डिवाइस जो होते हैं ना बेटा, वो कभी वोल्टेज पे नहीं, सॉरी वॉट पे नहीं नापते, वो नापते हैं एचपी के फॉर्म में। क्यों नापते हैं यार भैया, अरे भैया एचपी बड़ा यूनिट है इसलिए नापते हैं अपन। इतना ठीक है। अगर नहीं तो अपने गाँव जाना, वहां की जो मोटर होती है उस पर पढ़ना, क्या लिखा रहता है, वहां लिखा रहेगा 2 HP 3 HP 4 HP जो भी रहेगा आपका। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहां से। तो इतना आई थिंक ठीक होगा। पहला यूनिट क्या होता है, वॉट होता है भैया। दूसरा इसका डायमेंशन क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। किलोवाट 1000 होता है। मेगावाट कितना हो गया, 1 2 3 6 पावर आएगी अभी। ठीक है, हॉर्स पावर होता है आपका 746 वॉट के बराबर। इतना ठीक। इसमें एक चीज बच गई बस कि भैया ये क्या होता है पावर रेटिंग। मतलब थोड़ा सा वेट करो, बताऊंगा इसके बारे में ना क्या होता है ये। आगे चलते हैं। इसको रफ कर दूं मैं, छाप लो, छाओ तो अच्छे से एक बार। छाप लिया, छाप लिया। चलिए रफ करते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। भैया ये क्या लिखा हुआ है, डिफाइन 1 वॉट। अरे याद करो, इस टाइप के सवाल आपके क्लास 10th में 9th में पूछे जाते होंगे आपसे। डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1, अरे जो भी है। वैसे पूछा 1 वोट पूछा है, कुछ नहीं खास है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पावर का होता है वर्ग अपॉन में टाइम। मैंने बोला यूनिट 1 वॉट, 1 जूल, 1 सेकेंड। अरे यार अगर किसी चार्ज आपका 1 जूल का काम कर रहा है 1 सेकेंड में, फिर से बोलता हूं एक बार में, कोई चार्ज, कोई इलेक्ट्रॉन आपका 1 जूल का वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वॉट का काम हो चुका है आपका। इतना ठीक। तो इसी को हम बोलते हैं 1 वॉट क्या होता है अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूं वॉट को वोल्ट मत लिख के आना, या बोलना भी नहीं है, क्योंकि आपके वाइवा के अंदर एक्सटर्नल जो आपसे सवाल पूछता है ना, आप फ्लो फ्लो में बोलते हो भैया वोल्ट होती है, वोल्ट नहीं होती है, वॉट। वॉट या तो बोलते हो तेरी वाट लगा देंगे। ठीक है, समझना बात क्या है। तो वाट मतलब क्या है, वॉट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब भैया ये क्या चीज हो गई, तब से जो हमने डाल रखा है रहस्य का पर्दा इस पावर रेटिंग के ऊपर। बेटा ये पावर रेटिंग कुछ नहीं, इस पावर रेटिंग का मतलब बेटा ये होता है कि अगर किसी डिवाइस का, है ना, मुझे बताना है कि पावर कंजप्शन कितना करता है, इसकी जो इफिशियंसी है। अरे इफिशियंसी क्या होती है, अरे ये अच्छा है, सुंदर है, सुशील है कि नहीं। अरे मतलब इसकी जो इफिशियंसी है, काम करने की क्षमता कितनी है इसकी, दैट्स कॉल्ड इफिशियंसी। ठीक है ना। तो किसी भी डिवाइस की अगर मुझे पावर कंजप्शन या पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, उसकी जो इफिशियंसी कितनी होती है, अगर मुझे ये निकालना है तो आई कैन यूज पावर रेटिंग। क्या होती है, अरे याद करो, तुम जब फ्रिज लेने, वॉशिंग मशीन लेने कुछ भी जाते हो, कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकान होती है वहां जाते हो, मान लो अगर आप, तो उनसे पता है क्या पूछते हो आप कि भैया इसका पावर रेटिंग कितना है। अरे याद करो, किसी फ्रिज के अंदर एक यहां पर डब्बा लिख रहता है इस टाइप का, एक ऐसा बना रहता है आपका, ठीक है, और यहां रहते हैं स्टार।
अरे याद है कि नहीं याद है? 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, तो आप हमेशा 3 स्टार के ऊपर लेके आते होंगे, हाँ कि ना? अगर नहीं पता तो आज ही घर पे जाना, तुम तो घर पे होंगे वैसे शायद, हाँ, तो घर पे अभी उठना वहां से एंड अपना जो फ्रिज है उसके बाहर एक ना स्टिकर लगा होगा, स्टिकर पे लिखा होगा 1 2 3 4 5 बॉक्स होंगे, उन पांचों में से कितने स्टार का फ्रिज है आपका वो चेक करना। आई एम डैम श्योर वो फ्रिज आपका 3 स्टार के ऊपर ही होगा, क्योंकि जितने ज्यादा स्टार होते हैं उस बात का मतलब ये होता है कि आपका फ्रिज पावर को उतना कम कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि यार देखो यार, पावर का ज्यादा कंज्यूम करना मतलब होता है कि आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपके घर का बिल ज्यादा आने वाला है, ठीक है इतना। तो व्हाट इज पावर रेटिंग? पावर रेटिंग इज अ टेक्निक और एक मेथड है आपका जो दिखाता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका कितना ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। इस बात को और बढ़िया समझने के लिए एक काम करते हैं अपन, हम आते हैं हमारे एक डायग्राम के ऊपर। चलिए इधर आइए, ध्यान से देखिए, तो आपको दिख रहा होगा ऊपर लिखा है टाइप्स ऑफ बल्ब। ये बल्ब बेटा वो हैं जो लेटेस्ट पीस से लेकर आधुनिक समय तक थे, ठीक है। मतलब ये आपका वो समय है जब आपके दादा, परदादा, आपके बच्चे, या बच्चे ज़्यादा बोल दिए मैंने, ठीक है, तो आपको ना जब छोटे थे तब की बात कर रहे हैं आपसे हम, ठीक है ना। तो ये बेटा वो बल्ब है जिसको हम बोलते थे हमारे घरों के अंदर, जैसे ना कि बोला कि यार हमारे गाँव के अंदर जब हम जलाते हैं बल्ब वगैरह तो पीला कलर का एक बल्ब आता है, पीला बल्ब बोलते हैं इसको अपन। तो ये वो बल्ब होता है जिसकी जो वैल्यू इतनी बेटा कितनी होती है, वो होती है 100 वॉट का, तो 200 वॉट का हम लाते रहे सर। अरे याद है कि नहीं याद है? नहीं तो कभी अभी के अभी, या फिर एक काम करना, थोड़ा सा समय पहले की बात है, एक दुकान पे जाना जो बेकरी होती थी, उस बेकरी के अंदर जो समोसे गर्म करते हैं ना, किससे करते हैं वो? इससे करते हैं। आपके घरों के अंदर ठंड के अंदर हम रात को ये बल्ब अगर लगाए ना, उसको हम ऑन कर देते हैं, हमेशा बंद नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं बेटा? बिकॉज ये बल्ब एक हीटिंग इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है? हीटिंग इफेक्ट शो करता है। मतलब ये बल्ब के आसपास सारी चीजें क्या होती है? गर्म हो जाती हैं। अरे याद है कि नहीं याद है यार? अगर तुमको याद हो तो डेफिनेटली अच्छी बात, और नहीं तो अपने पास मम्मी पापा दादा दादी से पूछना एक बार, क्या इस टाइप का बल्ब आता था? बेटा अभी भी आते हैं बट बहुत रेयर मिलते हैं अब तो ऐसे, ठीक है। आगे चलते हैं। इनको बोलते हैं क्या है? इनको बोलते हैं इनकैंडेंसेंट बल्ब। क्या बोलते हैं? इनकैंडेंसेंट बल्ब। इतना ठीक है, इनकी बात करते हैं। भैया सीफल तो पता ही होगा यार, बड़ा फेमस है। क्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, अबे नहीं यार, किसी बात कर रहे हो। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट या फिर लैंप बोलते हैं इसको अपन। आगे चलते हैं। ये क्या है? एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये आपका लेटेस्ट पीस है बेटा जो कि हम कंज्यूम करते हैं। भैया लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है? अब पढ़ा क्यों रहे हो इन तीनों के बारे में? देखो बेटा, तो देखिए, है ना, हम इसकी बात कर रहे थे आपसे कि ये बेटा वो बल्ब है आपका जो एक टाइम पे था आपके पास, जिसका पावर होता है आपका 100 वॉट का। इसकी बात करते हैं। इसका जो पावर होता है बेटा वो होता है 22 वॉट का, और इसका जो पावर होता है जो कि आप लेके आते हो मार्केट जाके वो होता है 9 वॉट का, या फिर मुश्किल से आपका होगा तो 15 वॉट का हो जाएगा। इतना ठीक है। तो बेटा सवाल भी आता है कि हमने इतना चेंजेस करे क्यों? अरे भाई ऑब्वियसली बात है यार कि पावर का कंजप्शन जो सबसे ज्यादा कम करेगा वो हमारे लिए क्या होगा? बेनिफिशियल होगा। अरे याद करो, एज अ ग्लोबल लेवल जो पावर कम कंज्यूम करेगा वो हमारे लिए ना एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, इट मींस इको फ्रेंडली हो जाएगा। तो हम ज्यादा उस पर काम करते हैं जो कि हमारे भविष्य में काम आने वाला है। जैसे कि ये क्या है आपका 100 वॉट का, एक टाइम पे था बट अब ये पूरा बंद हो गया है। अच्छा बात ये भी आती है भैया इसमें था क्या? बेटा याद करो, इसमें आपका ना टंगस्टन का एक फिलामेंट था। टंगस्टन एक आपका एक एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होता है। याद है कि नहीं याद है? ठीक है। हमारे हीटर के अंदर भी क्या यूज़ करते हैं हम? एक मेटल यूज़ करते हैं, नाइक्रोम का वायर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो यह काम आता है आपका। इसके अलावा CFL की बात करें, इसका जो मॉडिफाई वर्जन है वो आया था CFL आपका, जो कि आपका इसके अंदर, ठीक है, मर्क्यूरी और एर्गॉन की गैसेस भरते हैं जिससे इसका जो पावर कंजप्शन क्या हो जाए? कम हो जाए। बट ये भी इतना शानदार काम नहीं आ पाया। ऐसा नहीं बोलूंगा ये मार्केट में नहीं है, मार्केट में है, बट जो ज्यादा चलने वाला आइटम कौन सा है आपका? वो एलईडी आने वाला है, क्योंकि इसका भी मॉडिफाई वर्जन क्या आ चुका है? ये आ चुका है, जो कि आपका जितना लाइट आपका ये इतना प्रोड्यूस करता है ना इसके ऊपर, वो उतना क्या करता है? 9 वाट पे करता है। इतना ठीक है ना। अच्छा बात ये भी आती है भैया, इसका ऐसा क्या था जो काम नहीं आ पाया? ये माना कि पावर इसका हाई है, इसके अलावा कुछ और खास बात? अरे भाई देखिए ध्यान से, अगर इसका पावर आपका 100 वाट का है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास आपकी 100% जो एनर्जी आई है, उस 100% में से आपका 95% जो एनर्जी है ना, ये कंज्यूम करता है आपका गर्म होने पे, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हमारे काम की नहीं होती है। हाँ, और जो बचा आपका 5% वही एनर्जी होती है जिसकी वजह से आपकी लाइट बनती है। क्योंकि ना ये हमारे इतना काम का इसलिए नहीं, बिकॉज ये क्या है? एनर्जी बहुत का जो परसेंटेज क्या है? बहुत कम हो चुका है आपका। ये क्या है? ज्यादा है किसके लिए? हीटिंग के लिए। तो हम ऐसा लेके आए जो कि हीटिंग क्या कर दे? बहुत कम कर दे, और लाइट आपकी ज्यादा कर दे। तो ये आपका बना है किससे? ये बना है आपका सेमीकंडक्टर से।
जिसके अंदर आपका जो पावर कंजम्पशन का रेट है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। बेटा ये मात्र 9 से 5 वाट के ऊपर ही क्या करता है, अच्छा कमरे को पूरा जलाता है। अगर हमको हमारे एक नॉर्मल कमरे का हम आपसे निकाले कि पावर रेटिंग कितनी होती है आपके नॉर्मल घरों के अंदर, तो आप बोलोगे पता है कि आप 9 वाट का लाइट सफिशिएंट होता है, और बढ़िया चाहिए तो 18 वाट का लाइट इज मोर देन सफिशिएंट, ये काफी होता है। तो देखिए हमने 18 वाट 15 वाट के अंदर हमारे घरों का जो पावर कंजप्शन है उसको हमने बचा लिया, इतना ठीक है। चलिए तो ये आपकी बात हो गई उसके बारे में। हम ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा बिकॉज हम पढ़ रहे हैं पावर कंजप्शन या पावर रेटिंग। जितना ज्यादा पावर रहेगा उतना ज्यादा आपका कंजप्शन रहेगा और हमारे एनवायरमेंट के लिए कम हो जाएगा, मतलब हानिकारक हो जाएगा वो। तो हम बात करते हैं आपका कम पावर रेटिंग के बारे में, इतना ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक था आपका। अच्छा क्वेश्चन आ चुके हैं इसके बाद। अब बेटा इस क्वेश्चन के पहले एक चीज तो बच गई है, वो ये बच गया आपका कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात हमने नहीं करी। अरे याद है कि नहीं याद, मैंने कहा था आपसे कि व्हाट इज एनर्जी, तो बोलोगे आप वर्क के बराबर ही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ना देखो बेटा पावर में और एनर्जी में एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है, पता है क्या है वो, इसका मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि काम आपका किस रेट से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। बट मैं बोलूं आपसे अगर एनर्जी के बारे में तो बोलोगे आप कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अरे भैया काम होने की क्षमता कितनी है वो क्या होती है, कैपेसिटी होती है, इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इनकी बात करते हैं वापस से। भैया एनर्जी की यूनिट क्या होगी, इसकी होती है बेटा जूल, इसकी तुम जान चुके हैं। अरे वाट, अरे याद है कि नहीं याद, वाट, अरे वॉट, ठीक है, क्या होती है, वॉट होती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं यहां से। भाई एक चीज और, मैंने बोला 1 किलो वॉट आर, सुना है कभी नहीं सुना ये, 1 किलो वॉट आर में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अगर आपको लग रहा है मैं भूल गया हूं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको हम यहां छोड़ के आए थे, याद करिए क्या लिखा है ये, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ऐसी कौन सी यूनिट है एनर्जी की जिसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, बेटा इसी को हम बोलते हैं आपका 1 किलो वॉट आर। इस बात का मतलब ये होता है कि 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट, इनटू में 1 घंटा मतलब 36,000 क्या 100 सेकेंड कंज्यूम करी, क्या आंसर आएगा 3600। उसके बाद 1 2 हो गए, 3 2 5 हो गए 5। इसी को हम बोलते हैं 3.6 10 की पावर वॉट 6 क्या जूल, ये एनर्जी निकाल रहे हैं हम बेटा। इसी को हम बोलते हैं क्या आपका कमर्शियल यूनिट, क्या बोलते हैं कमर्शियल यूनिट, ठीक है। ये आपको बिल्कुल नहीं बोलना है बिकॉज एग्जाम के ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली पूछते हैं। राइट द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या बोलोगे आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वॉट जूल, इतना ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे अब उस चीज के ऊपर जिसके लिए यहाँ पर आए हैं हम, वो है आपके न्यूमेरिकल, वो है आपके सवाल। चलिए आगे चलते हैं। देखिए तो ना अभी तक इतना आपको चल गया होगा पता शायद कि भैया आपके 2 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं बस। पहला पढ़ना है पावर का, दूसरा पढ़ना है आपका एनर्जी का। मैं आपको एक बार शॉर्ट फॉर्म में रिकॉल कर रहा हूं सारे के सारे फॉर्मूले, जिससे आपकी जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको दिक्कत ना आए। देखिए तो पहला फॉर्मूला पावर का वो होता है बेटा वी आई, इतना ठीक। दूसरा v इज इक्वल टू होता है आपका आई स्क्वायर का r। तीसरा होता है p इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में r, इतना ठीक। इधर चलते हैं। एनर्जी का जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई टी के बराबर। सेकंड जो होता है आपका वो होता है बेटा आई स्क्वायर आर टी के बराबर। एंड थर्ड जो होता है तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला वो होता है वी स्क्वायर टी अपॉन में आर, इतना ठीक। ये फॉर्मूले यहाँ लिख देंगे सामने पे पास, आपको दिक्कत ना आए। चलिए एक सवाल करते हैं। पहले मैंने कहा किसी एक सर्किट के अंदर ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये सेल है कि बैटरी है, सेल है ये, इतना ठीक। इस सेल में जा रहा है करंट आपका इस जगह से। आगे चलते हैं। मैंने बोला यहां लगा एक तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का जो मेरे पास वैल्यू है वो दिया है 10 ओम का, ठीक है। ये जो बैटरी, ये जो सेल दिया आपको यहाँ पर, ये दिया आपको मान लो 20 वोल्ट का, इतना ठीक। मैंने बोला आपको सेल का वोल्टेज दे रखा है, सेल का रेजिस्टेंस दिया है, इसके अंदर जो करंट जा रहा होगा उस करंट जाने का समय वो दिया है आपको 15 सेकेंड का, इतना ठीक। आपको निकालना है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, इतना ठीक। देखो बेटा ना जब भी आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल, पहले ही बोल रहा हूं मैं, आपको आराम से ध्यान से देख के आपको जो जो दिया हुआ है वो लिखना है पहले, उसके बाद जो निकालना है वो लिखना है। देन चेक इसमें से कौन सा लग रहा है। पहली बात तो निकालना क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी बोला है मतलब क्या, ये फॉर्मूले की बात करेंगे हम, इतना ठीक है। अगर इसकी बात कर रहे हैं मतलब क्या, इसमें कौन से वाले की बात कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया है, हाँ जी दिया है। करंट दिया है क्या, करंट नहीं दिया आपको, तो ये फॉर्मूला आपका बाहर हो चुका है। क्या बचा है, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। करंट दिया है क्या, नहीं, तो ये फॉर्मूला लग नहीं पाएगा वापस से आपका। और क्या दिया है, वी स्क्वायर, वी दिया है, हाँ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो ये फॉर्मूला है जो लगने वाला है आपका, ठीक है। कैसे, देखिए ध्यान से। तो E इज इक्वल टू में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर, वी कितना भाई 20 वोल्ट, तो 20 इंटू में 20, टाइम कितना है 15 अपॉन में आर कितना है
10 कैंसिल कैंसिल, क्या आंसर आएगा 22 जा 40, 40 15 जा आपका आंसर आएगा 1 2 600 व्हाट 600 जूल। पहले बोल रहा हूं निकाल क्या रहे एनर्जी, यूनिट किस में आएगी जूल में आने वाली है, इतना ठीक है। ये तो बेटा सवाल था आपका बच्चों वाला, हम तो आए हैं एक बड़े सवाल के ऊपर जिसके लिए इसको रफ कर रहा हूँ सारे फॉर्मूले आपके लिए मैं, क्योंकि मुझे एक सबसे बढ़िया सवाल करवाना है। ठीक है चलिए थोड़ा कलर चेंज कर लें पहले मार्कर का, कौन सा ले हरा लेते हैं, काम करते हैं। देखिए यहाँ सवाल क्या है। सवाल बेटा ये है कि एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर ये आपके लगे हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस याद है ना, पहाड़ वाली बिंदी लगाते हैं अपन, ठीक है। चलिए तो यहाँ आपके लगे हुए हैं रेजिस्टेंस इस टाइप से कुछ, और यहाँ भी लगे हैं आपके रेजिस्टेंस इस टाइप से, और यहाँ से मिल चुका है वापस, ये जा रहा है आपका इधर 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 इधर, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी, ये मान लो आप 2 ओम का, ये मान लो आप 3 ओम का, ये मान लो आप 6 ओम का। बेटा वैल्यूज मैंने जानबूझ के वही ली है जो आपको दिक्कत ना दें, क्योंकि आगे आपका सवाल बहुत लेंथी होने वाला है। ठीक है ऑब्वियसली बात है, प्लस से करंट जाएगा ऊपर, यहाँ भी करंट आपका नीचे हो जाएगा, इतना ठीक। ये करंट आपका आई लिखा है यहाँ पर, यहाँ से करंट बच जाएगा I1 और आपका I2 हो जाएगा। चलिए सवाल क्या है भैया, सवाल तो बेटा ये है, सवाल तो ये है फाइंड एनर्जी इन 2 ओमेगा एंड 3 ओमेगा रजिस्टर इन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। आगे चलते हैं, और क्या पूछा भैया, पावर इन 6 ओमेगा एंड 3 ओमेगा रजिस्टर, ये निकालना है आपको, इतना ठीक। ये आपका सवाल है बेटा, ठीक है करें स्टार्ट। चलिए ध्यान दीजिए, तो ना निकालना क्या है एनर्जी। भैया एनर्जी के आपके पास कितने फॉर्मूले हैं, मेरे पास 3 फॉर्मूले भैया, याद है कि नहीं याद है। पहला VIT, दूसरा I²RT, तीसरा क्या है यहां पर, ये हो जाएगा आपका V²T अपॉन में R, इतना ठीक है। इन फॉर्मूले का यूज करके क्या आप निकाल सकते हो बेटा, ये इंपॉसिबल है, क्योंकि निकाल बोला क्या आपसे यहाँ पर, बोला है 2 ओमेगा और 3 ओमेगा। क्या 2 ओमेगा के अंदर अगर आपको एनर्जी निकालनी, क्या चाहिए आपको उसके लिए, आपको चाहिए यहाँ पर उसका पोटेंशियल कितना 12 वोल्ट है, यहाँ कितना रहेगा 12 वोल्ट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीरीज के अंदर पैरेलल के अंदर पोटेंशियल का बंटवारा होता है। आगे चलते हैं, अगर आपका ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, हाँ जी मिक्स कॉम्बिनेशन है, मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर आपका करंट भी क्या होता है, बंटवारा होता है। तो बेटा पहली बात तो ये है कि आपको इन सब का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, तब जाके आप इन सब के अंदर एनर्जी और पावर निकाल सकते हो। बिकॉज एनर्जी के आपके सारे फॉर्मुलेस के अंदर पोटेंशियल भी है, करंट भी है और साथ में रेजिस्टेंस भी है आपका, तो आप कुछ तो निकालना पड़ेगा, इतना ठीक है। और रही बात समय की आपकी, तो आपको टाइम दिया हुआ है कितना, इन 3 सेकंड दिया है ना, 2 सेकंड और 3 सेकंड, तो टाइम का इशू नहीं है। इशू किसका है, इशू आएगा पोटेंशियल का और करंट का। तो चलिए इसको रफ करते हैं, पहले इधर आइए वापस से एक बार। तो ये बताइए, अगर मुझे ये पता है कि पूरे सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल है आपका वो दिया है 12 वोल्ट का, अरे हाँ कि ना, वॉट नहीं बोलना, क्या बोलोगे 12 वोल्ट का, इतना ठीक है। तो ये बताइए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। अच्छा R निकालना पड़ेगा पहले आपको, तो R निकालने के लिए पहले नेट निकालेंगे। नेट R कितना होगा, यहां 2 यहां 3 यहां 6, प्लस कर दो, क्या आंसर आएगा 11, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां है आपका 2 और यहां आपका 3 और 6 किसमें, पैरेलल के अंदर। अगर 2 होते हैं पैरेलल में, आंसर क्या होता है, इनटू अपॉन सम। अरे याद है कि नहीं याद है, इनटू अपॉन सम। मैंने बोला आपसे इन दोनों का जो आपका नेट आएगा मेरे पास कितना आने वाला है, वो मैं एज्यूम कर रहा हूं, आपका 3 और 6, 3 6 जा 18 और 3 + 6 9, तो 18 अपॉन 9 2, क्या आंसर आएगा 2 ओम, इतना ठीक। अच्छा ये 2 और ये 2 किस में होंगे, सीरीज में होंगे। सीरीज के अंदर अगर आपको नेट निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली प्लस कर दो आपस में, क्या आंसर आएगा 2 और 2 4, अभी ठीक। तो मतलब भैया आपका जो RE, व्हाट इज E, इक्विवेलेंट कितना आया तुम्हारे पास, 4 ओम आ चुका है। आगे चलते हैं भैया, V जो है नेट कितना है वो तुम्हारे पास 12, क्या मैं करंट निकाल लूंगा, आराम से निकाल लूंगा यार। कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू में IR, I निकालना है V अपॉन में R, V कितना 12, R कितना 4, क्या आंसर आएगा 3 एम्पियर, क्या आंसर आया 3 एम्पियर। अच्छा ये जो 3 एम्पियर करंट है आपका, ये पूरे फ्लो कर रहा होगा, इतना ठीक है। अच्छा अगर ये करंट आपका 3 एम्पियर पूरे फ्लो कर रहा है, तो यहां भी क्या 3 एम्पियर, यहां भी क्या 3 एम्पियर, यहां भी क्या 3 एम्पियर, ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चों, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट क्या होता है, सेम होता है आपका। इस बात का मतलब यह है कि यहां करंट कितना रहेगा 3 एम्पियर, इस पूरे में कितना रहेगा 3 एम्पियर, क्योंकि ये पूरा
और ये दोनों किसमें है आपके सीरीज के अंदर। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि यहां पर 3 और यहां पर 3 नहीं, यहां पर करंट बट जाएगा, यहां करंट बट जाएगा। ऐसी गलती आप ना करें कि भैया 1.5 यहां कर लो, बचा हुआ यहां कर लो, ऐसा नहीं कर रहा है। किसने कहा करंट इक्वली बढ़ता है, ठीक है। तो अब यहां करंट कितना होगा पहले वो निकालना पड़ेगा। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर हम वहां का करंट निकाल लेंगे। तो इतना समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं आपसे मैं। तो मतलब अभी तक कहानी भैया ऐसी आ चुकी है कि यहां पर जो करंट है वो कितना है आपके पास 3 एम्पियर, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है यहां पर आपका 2 ओम का। अच्छा मेरे पास रेजिस्टेंस मिल गया, करंट मिल गया, तो क्या मैं यहां का पोटेंशियल निकाल लूंगा, आराम से निकालूंगा। कितना आएगा, कितना आएगा पोटेंशियल V इक्वल टू होता है आई आर, क्या आएगा फॉर्मूले में I इंटू आर, 2 इंटू 3 कितना आएगा 6। इसका थोड़ा कलर करते हैं चेंज जिससे आपको आराम से समझ आ पाएगा, ठीक है। कलर क्या लें इसका, पिंकी पिंकी पिंकी। चलो आ जाओ, कितना लेंगे 2 3 6 वोल्ट, चलिए मैंने 6 वोल्ट, इसको डालो डब्बे के अंदर एक। अभी ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस का मेरे पास V I R तीनों आ चुका है। अभी ठीक है, आगे चलते हैं, इन वाले की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि इस पूरे का जो मेरे पास रेजिस्टेंस है कितना है मेरे पास 2 ओम। अरे याद है कि नहीं यार, 2 ओम रेजिस्टेंस है मेरे पास। इस पूरे का जो करंट है वो कितना है मेरे पास, वो दिया है मुझे यहां पर आपका 3 एम्पियर का। इतना ठीक है, तो क्या मैं स्क्रॉल ऑफ कर दूं मैं। आई थिंक आप सब ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, और नहीं तो वीडियो पॉज करिए देन कॉपी करना। चलिए आगे चलते हैं, उसकी बात कर रहा हूं पहले आपसे मैं। तो उस वाले का जो आर इक्विवेलेंट है वो दिया है मुझे 2 ओम का, उस वाले का जो करंट निकाला है मैंने वो दिया है मुझे 3 एम्पियर का। एंड बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, 3 इंटू में 2 कितना आंसर आएगा 6 वोल्ट का। तो इस पूरे का जो पोटेंशियल है कितना आएगा 6 वोल्ट, यहां भी क्या आएगा 6 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल क्या होता है आपका सेम होता है, हाँ कि ना। ये हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया हमारे पास 6 वोल्ट का। आगे चलते हैं। अच्छा इस वाले के अंदर मेरे पास वोल्टेज दे रखा है, कितना है 6, कितना रेजिस्टेंस 3 ओम का। क्या मैं करंट निकाल लूंगा। अरे याद करो हम क्यों आए थे यहां पर, हम आए थे यहां पर कि ईच रजिस्टर के अंदर करंट और पोटेंशियल निकालने के लिए, और वो हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले के हिसाब से। कितना आएगा, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, इधर आइए। करंट निकालना है, करंट फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V अपॉन में यार, V कितना 6, करंट रेजिस्टेंस कितना 3, क्या आंसर 2। आगे चलते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन में यार, V कितना 6, R कितना 6, अरे क्या बात है आंसर 1। मतलब यहां पर जो आपका क्या है करंट है, कितना है वो 2 एम्पियर, यहां कितना है तुम्हारे पास करंट 1 एम्पियर, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। अभी ठीक है, आई थिंक अब तुम्हारे पास हर जगह पे हर रजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल भी है, करंट भी है और आपका रेजिस्टेंस भी है। अब मेरे लिए काम इजी हो जाएगा। अब बताओ भैया क्या करना है बस। अरे अब तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है, अब बस लगाने फॉर्मूले और वैल्यू पुट करनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मुझसे, एनर्जी इन 2 ओमेगा एंड 3 ओमेगा, ये निकालते हैं। तो एनर्जी इन 2 ओमेगा, फॉर्मूला क्या होता है VIT। चलिए देखो मैं बता रहा हूं पहले ही, अगर हमने सब निकाल लिया है तो आपकी जो श्रद्धा भक्ति, आपको जो लगाना है फॉर्मूला आप वो लगा लो, सबका आंसर एक ही आने वाला है। अब प्रूफ चाहिए तो मैं आपके लिए एक बार एग्जांपल देता हूं कि इस फॉर्मूले से और दूसरे फॉर्मूले से दोनों में आंसर सेम आने वाला है। कैसे, चलिए ध्यान दीजिए। फॉर्मूला क्या है, V कितना, क्या अरे 2 पे निकाल रहे हैं ना, 2 पे निकाल रहे हैं। V कितना 6, I कितना 3, टाइम कितना 15 है ना। अच्छा 2 सेकंड दिया हुआ यार, सॉरी 2 सेकंड। क्या आंसर आएगा इसका, 6 3 18, 18 2 36, क्या आंसर है इसका 36 सेकंड, सही है ना। 6 3 18, 18 2 36, क्या जूल। अभी ठीक। अच्छा काम करते हैं, इसी को निकालते हैं एक बार आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, किससे I स्क्वायर RT से। चलिए निकालते हैं। I कितना 3 एम्पियर, 3 3 9, R कितना 2, टाइम कितना है भाई 2 सेकंड, 9 2 18, 18 2 36। अच्छा और मर्जी नहीं मान रहा भैया, तो ये लो इधर आइए, एक और फॉर्मूला से निकालते हैं। V स्क्वायर T अपॉन में R, V कितना 6 का स्क्वायर 36, टाइम कितना आपका दिया है 2 अपॉन में R कितना आपको दिया है 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 36। तो बेटा आपको मैंने तीनों तरीके से ये बात प्रूफ कर दी है। अगर आपके पास सारी वैल्यू आपने अच्छे से निकाली है तो आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा लो, एनर्जी का या पावर का लगा लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आने वाला है। ठीक है, तो हमारा पास आंसर एक ही होना चाहिए, कौन सा वाला, वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ 36 जूल। चलिए आगे चलते हैं और निकालते हैं एनर्जी इन द 3 ओमेगा। कितना आएगा भाई, VIT, V कितना है 3 में, V कितना है 6, I कितना है तुम्हारे पास, I दिया है 2, T कितना है जो आपके पास, टाइम दिया है 3 सेकेंड, आपको दिया है 3 सेकेंड। 6 2 12, 12 3 36, वो चेक कर लें,
दोनों सेम कैसे आ गए, वी आई टी, तो वी कितना है 6, ठीक है, करंट कितना है 2 एम्पियर, वेरी गुड, टाइम कितना है तुम्हारे पास 3 में दिया है 3 टाइम, हाँ ठीक है, वो दिक्कत नहीं, हाँ 36, बड़ा ये इत्तेफाक की बात है बस कि दोनों सेम आ गए हैं, ठीक है, वरना सेम कभी नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। और क्या बोला है, हमको निकालना एनर्जी आपका इसमें और इसमें, हम दोनों में निकाल चुके हैं, इतना ठीक। पावर कहाँ निकालना है भैया, पावर निकालना है आपका 6 ओम में और 3 ओम के अंदर। चलिए निकालते हैं, फॉर्मूला क्या पावर का, वो होता है आपके पास वी आई। देखो पहले बोल रहा हूं, इसके अंदर भी सेम केस, तीनों फॉर्मूले में से जो लगाना लगा लो, आंसर एक ही आने वाला है। अब यहां प्रूफ दूंगा नहीं मैं आपको, ठीक है, इतना समय नहीं है अपने पास। वी कितना निकालना का है, हमको निकालना 6 के पास ना, वी कितना भाई, वी दिया है आपका 6 के पास 6 वोल्ट का, और करंट दिया है, करंट दिया आपको यहाँ पर 6 ओम के पास, करंट दिया आपको यहाँ पर 1 एम्पियर का। क्या आंसर आया 6। पावर निकालना है ना भैया, पावर में क्या आती है यूनिट, डब्ल्यू, क्या आंसर है 6 वॉट की बात करते हैं। पावर किसके अंदर 3 ओमेगा के पास। चलिए आ जाइए, फॉर्मूला वी आई, वी कितना 3 ओमेगा के पास, वी कितना है भाई 6 वोल्ट का, करंट कितना है भाई 2 वोल्ट का, इनटू में क्या आएगा आपका 12 वॉट का, इतना ठीक है। मतलब 3 वाले के पास जो पावर था वो था 12 वॉट का, 6 वाले के पास जो पावर है आपका वो है 6 वॉट का, इतना ठीक है। तो बेटा हमने जो कहा था आपसे, मैंने वो निकाल दिया है। हमने निकाली एनर्जी आपके 2 ओमेगा के ऊपर और 3 ओमेगा के ऊपर, हमने निकाला पावर 6 ओम पे एंड 3 ओम पे, इतना ठीक है। अगर नहीं तो एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके लिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल और करेंगे हम हमारी बहुत बढ़िया सी क्लैरिटी के लिए। तो देखिए लास्ट ना अभी तक हम ये देखते हैं सिर्फ भैया कि आपने कहा था कि पावर निकालना है प्लस आपको एनर्जी निकालनी है, इतना ठीक है। पर बेटा अब आएगी बात होता है किसके बारे में, ब्राइटनेस के बारे में। अरे भैया कौन सा बल्ब जरा चलने वाला है, कौन सा बल्ब तेज जलने वाला है, ठीक है, इन सब बातों का जवाब आपको मिलने वाला है इस टॉपिक के ऊपर, ध्यान दीजिए। तो देखो बेटा पहले आपको ना पता होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूला क्या होता है वी आई, और क्या होता है आई स्क्वायर आर, और क्या होता है आपका, और होता है तुम्हारे पास वी का स्क्वायर टी, टी तो नहीं होगा सॉरी, वी स्क्वायर अपॉन में आर, इतना ठीक है। तो ना इस फॉर्मूले से पता है, एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि भैया किसी भी बल्ब का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का जितना ज्यादा होता है पोटेंशियल, उतना ज्यादा क्या होता है पावर होती है। अरे ध्यान दीजिए भाई, देखिए मतलब पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, किससे पोटेंशियल। अरे भैया जितना ज्यादा वोल्टेज का पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा क्या होने वाला है आपका पावर होने वाला है, इतना ठीक है। पर बेटा आपको पता है इंडिया में ना जो हम पावर कंज्यूम करते हैं, पता क्या करते हैं, वो हम कंज्यूम करते हैं आपका 220 से लेकर 240 वोल्ट तक। अब बोलोगे भैया आपने इंडिया क्यों बोला, अरे बेटा बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट चीज होती हैं, है ना। ये जो यूएस कंट्री है तुम्हारे पास, इसकी जो होता है पावर कंजप्शन वो होता है 110 वोल्ट का। अब ये नहीं बोलना भैया क्यों होता है कैसे होता है, यार उनका पैमाना उनका तरीका होगा, बट इंडिया का जो स्टैंडर्ड है जहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो एक रेंज रखी है वो होती है 220 से लेकर 240 वोल्ट तक। विश्वास नहीं है तो अपने घर के अंदर बल्ब, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा उसको उठा के चेक करना, उस पर लिखा रहता है हमेशा 220 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, इतना ठीक है, या 240 वोल्ट का होता है हमेशा आपका, इसके बीच में ही रहने वाला है, कभी भी इससे कम या इससे ज्यादा कभी नहीं होता आपका, इतना ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा ये बताओ कि हमारे घर में हम बोलते हैं कि भैया वोल्टेज हाई हो गया, वोल्टेज लो हो गया, इसका मतलब क्या होता होगा, अरे भाई 220 वोल्ट का पोटेंशियल से अगर नीचे आपका अगर घर में पोटेंशियल आ रहा होगा, इसका मतलब क्या आपके घर का पोटेंशियल डाउन हो चुका है। और इसके ऊपर की बात करेंगे 240 वोल्ट के ऊपर जा रहा है, मतलब क्या पोटेंशियल आपका हाई हो चुका है। तो डिपेंड कि भैया पोटेंशियल लो हुआ कि हाई हुआ। आगे चलिए, बट अभी हम बात कर रहे हैं भैया पावर रेटिंग के ऊपर, मतलब पावर के ऊपर। इस पावर को समझने के लिए एक काम करते हैं, मेरे पास एक है बल्ब, इतना ठीक है। अब ये बल्ब है ना, मान लो इसको, ठीक है, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मान लो बल्ब है ये। आगे चलते हैं, तो मेरे पास जो ये बल्ब है इसके अंदर जो पावर कंज्यूम कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है 100 वाट का, इसके अंदर जो आपका पोटेंशियल आता है वो 220 का आ रहा है वोल्ट, इतना ठीक है। सवाल मुझसे पूछा है कि अगर मैंने इसी बल्ब को इतना सब कुछ निकालने के बाद इसको उठा के मैंने कनेक्ट कर दिया किससे, एक ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस से जो कि आपका आ रहा है 110 पोटेंशियल, तो क्या इसके पावर में चेंज आएगा। भैया आपने तो बोला अभी हाल कि जितना ज्यादा पावर उतना ज्यादा पोटेंशियल, तो अगर मैंने इसका पावर इसका जो पोटेंशियल कम करा है तो जो इसका पावर है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। पर चेंज कितना आएगा, अब ये नहीं बोलना भैया कि ये आधा कर दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि हमको निकालना है बाय डेरिवेशंस। फॉर एग्जांपल देखिए, तो मैंने कहा आपसे कि ना देखो यार इसको चेंज करने में मुझे पता है फॉर्मूले के हिसाब से v होता है i
सही बात है। मतलब अगर मैंने पावर चेंज करा तो V भी क्या होगा, चेंज, I भी क्या होगा, चेंज। तो ऐसी कोई सी चीज है जो यहां पर रहने वाली कांस्टेंट? तो हाँ बच्चों, ऐसी एक चीज है जो कि आपका चेंज करने पे चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा ना बेटा, वो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे। अरे याद है कि नहीं याद है? तो यहां जो रेजिस्टेंस था वही क्या रहने वाला है आपका, यहां रहने वाला है। फॉर एग्जांपल इसका जो रेजिस्टेंस तुम्हारे पास था वो मान रहा हूं कितना, मैं वो मान रहा हूं मैं तुम्हारे पास R, ठीक है। तो P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन में R निकालना है मुझे, तो हमका आंसर आएगा V स्क्वायर अपॉन में P। V कितना है भाई, V दिया है 220 इंटू 220, स्क्वायर था 2 बार कर दिया मैंने। P कितना है आपका 100, क्या आंसर आएगा 1 से 1, एक और से एक और, इसका इंटू करो, क्या आंसर आएगा 484 वॉट। अरे वॉट नहीं भाई ओम आएगा, इतना ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस है। अच्छा, जो रेजिस्टेंस यहां था वो यहां रहने वाला है। अरे भैया पोटेंशियल कम करो, पावर ज्यादा करो, जो करना है करो, रेजिस्टेंस तो क्या रहने वाला है आपका, सेम होने वाला है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इस सब चीजों से, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन में R। V कितना 110 अपॉन में R कितना 484। इसके बाद पावर निकालना है, निकाल लोगे? चलिए काटते, कैसे काटेगा? तो 11 से कट रहा है क्या? हाँ जी। तो 11 1 बार में, 11 4 4 बार में, ये 10 आ जाएगा अभी, ठीक। 11 1 10 बार में, 11 4 बार में, 10 10 100 अपॉन में 4 कितना आएगा 25 वॉट। क्या आंसर है आपका 25 वॉट। मतलब अगर आपने पोटेंशियल इसका आधा कर दिया है तो जो आपका बल्ब का पावर था ना, कितना हो गया है वो, हो गया है 1/4। कितना हो गया है वो, 1/4 हो गया है। इतना ठीक है बेटा। इसलिए मैंने कहा था आपसे डायरेक्टली कि आपको ऐसा बिल्कुल रटना नहीं कभी भी कि आपका पावर अपना जो पोटेंशियल अपना आधा कर दिया तो पावर ही हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट डिपेंड कि आपका रेजिस्टेंस क्या है, कैसा क्या है। इतना ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बात काम के लिए और है, वो बात ये है आपके लिए कि ना, मैंने कहा पावर भैया डायरेक्टली होता है किससे, पोटेंशियल से। जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना ज्यादा पावर, ये बात तो आई थिंक आपके लिए श्योर होगी। इतना ठीक है। एक चीज और काम की आपके लिए है कि भैया पावर आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ब्राइटनेस के। किसके, ब्राइटनेस के। कि भैया जितनी ज्यादा पावर होगी तो जरा क्या होने वाला है, उतनी आपकी ब्राइटनेस होने वाली है। इतना ठीक है ना। अरे देखो यार, इधर आओ, मैंने बोला एक बल्ब लिया, मान लो मैंने एक बल्ब ये है, एक बल्ब ये है, और एक बल्ब मेरे पास ये है। इस वाले का जो पोटेंशियल लिया है वो लिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। इतना ठीक है। आगे चलते हैं। इसका जो पावर लिया वो लिया मैंने 100 वाट का, इसका लिया मैंने 50 वाट का, इसका लिया मैंने 25 वाट का। ठीक है इतना। ये बताओ मुझे इन तीनों बल्ब में से ज्यादा ग्लो, ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होने वाली है? भैया ऑब्वियसली बात है इसकी होने वाली है, बिकॉज जितना ज्यादा पावर उतनी ज्यादा ब्राइटनेस। इतने ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे कम किसकी होने वाली है? भैया इसकी होने वाली है। तो ना आपको ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लिया भैया पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, आपको निकाला रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? आइए निकालते हैं। रेजिस्टेंस क्या आएगा, R इज इक्वल टू होता है आपका P का स्क्वायर, अरे सॉरी आपका फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू होता है V का स्क्वायर अपॉन में R निकालना है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V का स्क्वायर अपॉन में P। कितना आएगा V का स्क्वायर, 220 इंटू 220 अपॉन में क्या आंसर आएगा, अपॉन आंसर आएगा आपका 100। सही है ना, P कितना है 100 है। काटो, एक कैंसिल, कितना आंसर आया इसका 484 वॉट रेजिस्टेंस। तो पहले वाले का जो बल्ब है आपका, उसका जो रेजिस्टेंस कितना आया तुम्हारे पास, 484 आया। इसका कितना आएगा चेक कर लो एक बार। अरे डैड देख लो यार, 220 इंटू 220 अपॉन में 50, इसका जो भी आएगा सेम हियर, इसका जो भी आएगा। भाई तुम इतना बता दो मुझे एक बार कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका आएगा? भैया सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस उसका आएगा जिसका अपॉन में नंबर सबसे कम होगा। कौन सा नंबर है आपका, ये होगा वो। तो बोलोगे आप भैया ये वाला जो बल्ब है ना आपका, इट हैव मैक्सिमम रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, इसके पास जो करंट है वो क्या आएगा, बहुत कम आएगा। तो करंट कम आएगा मतलब क्या है, सबसे कम जो ग्लो होने वाला है, सबसे कम जो जलने वाला है, कौन सा होगा वो आपका, ये वाला होने वाला है। इतना ठीक है। तो बेटा ना समझने के तरीके बहुत सारे होते हैं। डायरेक्टली पहले ये देख लोगे आप कि भैया ज्यादा पावर ज्यादा ब्राइटनेस, ज्यादा पावर ज्यादा पोटेंशियल। इतना ठीक है। या ऐसा बोल लो कि ज्यादा पोटेंशियल तो मतलब क्या, ज्यादा पावर हो जाएगा। तो बेटा पावर के और इन दोनों के ऊपर आपके ना क्वेश्चंस बनते हैं। किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं कि भैया इन 2-3 बल्ब देगा आपको, वो सबका पोटेंशियल देगा, सबका पावर देगा, तो बताना है कि भैया ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस या ऑन द बेसिस ऑफ करंट कि ज्यादा ब्राइटनेस कौन से बल्ब की होने वाली है। इतना ठीक है। चलिए तो इसको देखें और क्या मेरे पास नेक्स्ट। अच्छा लास्ट में मेरे पास लास्ट स्लाइड यही है बस। तो एक बार बेटा हम शॉर्ट फॉर्म में पूरा के पूरा एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो प्लीज जरा ध्यान दीजिए एक बार। आप देखिए तो ना अभी के चैप्टर में हमारा टॉपिक हमारा ये था आज का, एनर्जी एंड हमने देखा था पावर क्या होता है। तो हमने देखा यहाँ से भैया पावर के फॉर्मूले बनते हैं 3 यहाँ से,
पहला कौन सा बनता है, पहला बनता है v इंटू आई, दूसरा बनता है आपका i का स्क्वायर r, तीसरा बनता है यहाँ पर आपका v का स्क्वायर अपॉन में r। बेटा मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपसे अब तक तो आपको ये 3 फॉर्मूले इसके और 3 एनर्जी के याद तो हो ही गए होंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेटा जरूरी है बहुत। एनर्जी का फॉर्मूला v i t, उसके बाद i का स्क्वायर r t, उसके बाद v स्क्वायर t अपॉन में r, इतना ठीक। तो ये तीन इसके अगर याद नहीं हो रहे हैं तो बेटा सिर्फ पावर का याद करो और पावर के सारे फॉर्मूले के अंदर आपको टाइम का मल्टीप्लाई करना है, इतना ठीक है। आगे चलते हैं, फिर देखा हमने यहाँ पर भैया यूनिट से बात करते हैं जरा। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है आपके पास वॉट, बड़ी वाली, और बड़ी कौन सी होती है किलोवाट, और बड़ी कौन सी होती है मेगावाट, और बड़ी कौन सी होती है आपकी, और होती है तुम्हारे पास हॉर्स पावर, एचपी, याद है कि नहीं याद है। ये होता है आपका वॉट के बराबर, ये होता है आपका 10 की पावर 3 वॉट के बराबर, ये 10 की पावर 6 वॉट के बराबर, और ये आपका होता है 746 के बराबर। मैं पूछूं आपसे कि एनर्जी की कमर्शियल यूनिट कौन सी होती है, तो आप बोलोगे भैया एक काम करिए मुझे तो याद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, 1 किलोवाट आर मतलब 1000 वॉट, आर में 3600 सेकेंड, इंटू करो 36 1 2 3 4 5, इसी को बोल लो आप 3.6 10 की पावर 6 जूल। हम क्या निकाल रहे हैं, एनर्जी यूनिट क्या आएगी, जूल, इतना ठीक है बच्चों। और हमने इसके अलावा एक क्वेश्चन और करा था न्यूमेरिकल कि अगर आपके सर्किट्स के अंदर आपका जो रेजिस्टेंस पहले कंबाइन करेंगे अपन, फिर पोटेंशियल कंबाइन करेंगे, तो किसी सिंगल रेजिस्टेंस पे क्या निकालना है आपको, या तो एनर्जी बोलेगा या बोलेगा आपसे कि पावर निकालना है, इट डिपेंड के क्या कहा गया है आपको। तो बच्चों हम आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप सबको बहुत कुछ समझ आया होगा, बिकॉज ना आज का लेक्चर इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बट लॉजिकल जरूर था। आपके नीट जे वगैरह में ना आपसे सवाल बनते हैं पावर कंजप्शन के ऊपर एंड पावर रेटिंग के ऊपर। और इसके अलावा बच्चों ये लेक्चर आपका ना डेली लाइफ से लिंक था, क्योंकि अगर कोई बोले आपसे कि बल्ब लेके आना है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके आना है, तो अब से आप जरूर ध्यान दीजिए इस बात का, आपको चेक करना है एक बार कि उसके ऊपर कितना पावर लिखा हुआ है, उसमें कितना एम्पियर लिखा हुआ है, कितना पोटेंशियल लिखा हुआ है। बिकॉज करंट, पोटेंशियल और पावर का बेटा यूनिट और नंबर ये बहुत कुछ शो करता है आपको। तो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आप सबको आई होप ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर द लेक्चर, बिकॉज आप तो पढ़ लोगे बट एजुकेशन सबके लिए फ्री नहीं होती। तो उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करिए जो बच्चे ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज अपना एजुकेशन पढ़ नहीं पाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू।